श्रीनगर के जेवन में बड़ा आतंकी हमला, आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर जोरदार फायरिंग की। जेवन आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं, 12 जवान जख्मी हुए हैं। लश्कर ने जेवन आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है, जम्मू कश्मीर पुलिस बस पर हमला किया था। श्रीनगर के अस्पताल में घायल जवानों का इलाज जारी है, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तेज किया है सर्च ऑपरेशन। श्रीनगर के जेवन पुलिस हेडक्वार्टर जा रही पुलिस बस को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया, ताबड़तोड़ आतंकियों ने बस पर जोरदार फायरिंग की। विवेकानंद क्रूज पर सवार होकर पीएम मोदी पहुंचे दशाश्वमेध घाट, क्रूज से ही वाराणसी की भव्य गंगा आरती में शामिल हुए पीएम मोदी के साथ में क्रूज पर नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित राज्यों के 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भव्य आरती के गवाह बने। पीएम मोदी ने देखी भव्य काशी की दिव्य गंगा आरती, रविदास घाट में खिड़कियां घाट तक देखा अद्भुत नजारा। दशाश्वमेध घाट पर हुई आरती में 9 अर्चकों के साथ में देव कन्या भी शामिल हुई थी। 21 देव कन्याओं ने मां गंगा की भव्य आरती की। शिव दीपावली के मौके पर दियों से जगमगाए घाट, ऐतिहासिक दिन के मौके पर घाटों पर जले 11,000 दीपक। रिपब्लिक भारत पर काशी की हर तस्वीर, दशाश्वमेध घाट पर दिखी भव्य तैयारी, दियों और रोशनी से जगमगाया गंगा का घाट। गंगा आरती के दौरान भक्तिमय रंग में दिखाई दिए पीएम मोदी, हाथ जोड़कर किया मां गंगा को प्रणाम, लोगों का अभिवादन भी किया। तो पीएम ने गंगा घाट पर मनाई जा रही शिव दीपावली में शामिल हुए। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। आरती के साथ साथ लेजर शो का भी संचालन किया गया, चारों ओर दियों की रोशनी छाई रही। मां गंगा की आरती पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, लिखा काशी की गंगा आरती अंतर्मन को नई ऊर्जा से भर देती है, आज काशी का बड़ा सपना पूरा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया उद्घाटन। करीब 3 साल में बनकर तैयार हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मंदिर को सीधे गंगा नदी के घाटों से जोड़ा गया। बाबा का श्रृंगार, पूजा अर्चना के बाद मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया पौधारोपण। ललिता घाट से गंगा जल भरकर पीएम मोदी ने बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया, मंत्रोच्चार के बीच में पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने बाबा के दरबार में करीब 15 मिनट तक की पूजा अर्चना। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे पीएम मोदी ने गेरुआ रंग का सिल्क का कुर्ता और धोती पहने दिखाई दिए, बोले काशी आकर अभिभूत हुआ। सैकड़ों डमरू की ध्वनि सुनकर अभिभूत हुए प्रधानमंत्री मोदी। क्रूज से उतरकर पीएम मोदी पहुंचे ललिता घाट, ललिता घाट में पीएम मोदी ने मां गंगा का जलाभिषेक करके आस्था की डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री मोदी ने डुबकी लगाकर मां गंगा और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की। सूर्य पूजा के बाद पीएम मोदी ने गंगा नदी में अर्घ्य देते हुए 5-5 बार घूमकर मां गंगा और सूर्य भगवान की परिक्रमा भी की। गंगा नदी में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने गले से रुद्राक्ष की माला निकाली, 108 बार जाप किया गया। मां गंगा और भगवान सूर्य की पूजा करके पीएम मोदी ने कलश में भरा जल, बाबा के जलाभिषेक के लिए कलश में जल भी भरा। मां गंगा में डुबकी लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, लिखा मां गंगा की गोद में उनके स्नेह से कृतार्थ हूं। कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद में पीएम मोदी फिर से अलकनंदा क्रूज पर सवार हुए, पीएम के साथ में सीएम भी मौजूद रहे। रविदास घाट जाते वक्त प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने की जरूरी मंत्रणा। रविदास घाट पहुंचकर पीएम मोदी ने संत रविदास को नमन किया, पुष्प अर्पित करके उन्हें प्रणाम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया निरीक्षण। काल भैरव के दर्शन कर सीधे खिड़किया घाट पहुंचे पीएम मोदी के साथ में सीएम योगी भी मौजूद थे।
खिड़किया घाट से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने की क्रूज की सवारी। क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री ने सीएम से पूरी तैयारियों की जानकारी ली। क्रूज यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने काशीवासियों का अभिवादन किया, हाथ हिलाकर जनता का अभिनंदन स्वीकार किया, सभी को प्रणाम किया। वाराणसी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, लिखा काशी पहुंचकर अभिभूत हूं, पूरे शहर में देव दीपावली जैसा नजारा है। मां गंगा का जल लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे पीएम मोदी, पैदल चलकर डमरू की ध्वनि के साथ में हुआ पीएम का स्वागत। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों का सम्मान किया, पुल बरसाकर कॉरिडोर बनाने वाले श्रमिकों का सम्मान किया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने वाले विश्वकर्मा यानी कि श्रमिकों के साथ में पीएम मोदी ने खिंचवाई तस्वीर, कुर्सी हटवाकर खुद उनके बीच में बैठे। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने में लगे श्रमिकों के साथ खाना भी खाया, सीएम योगी भी रहे मौजूद। खाने में गुजराती पकवान की रही प्रमुखता। वाराणसी पहुंचते ही पीएम मोदी ने काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में दर्शन की, कॉरिडोर के उद्घाटन की बाबा से अनुमति मांगी, काल भैरव बाबा की आरती उतारकर पूजा अर्चना की। काशी विश्वनाथ मंदिर के पहले काल भैरव की पूजा भी जरूरी, बिना काल भैरव की पूजा के बाबा का दर्शन माना जाता है अधूरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर ट्वीट किया एक वीडियो। कॉरिडोर उद्घाटन से पहले सीएम योगी ने महादेव की स्तुति की, कहा हजारों साल का सपना हुआ पूरा। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए अहिल्याबाई होलकर के योगदान को बताया अहम, कहा पीएम के नेतृत्व में सपना साकार हुआ जिससे आज हर काशीवासी खुश है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बार बार उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पूज्य संत आलादित हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हजारों वर्षों की तपस्या आज सार्थक होती हुई दिखाई दी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने काशीवासियों को किया संबोधित, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव के लगाए जयकारे। पीएम मोदी ने भोजपुरी के साथ अपने भाषण की शुरुआत की, भोजपुरी में सभी को प्रणाम किया। आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है, जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी शब्दों का विषय नहीं, संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी में प्रवेश करते ही सारी बंधनों से मुक्त हो जाता। जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज के दिन को पीएम मोदी ने एक अलग आभा से अभिभूत बताया, कहा आज का दिन नया इतिहास रच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से मांगा 3 संकल्प, कहा स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर का भारत का संकल्प ले। 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉरिडोर के काम में लगे श्रमिकों को दिया धन्यवाद, कहा कोरोना काल में भी काम रुका नहीं है, अपने सृजन पर भरोसा पैदा करना होगा। आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कोरोना के इस विपरीत काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। पीएम ने कहा कि काशी में सिर्फ डमरू वाली की सरकार है, बनारस के लोगों के बारे में गलत धारणा बनाई गई थी, बनारस के लोगों पर संदेह पैदा किया गया, लेकिन महादेव की इच्छा के बिना यहां कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने औरंगजेब के बहाने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा औरंगजेब के अत्याचार और उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, तलवार के बल पर सभ्यता बदलने की कोशिश की। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा जब भी औरंगजेब ने काशी में घुसने की कोशिश की तो शिव जी उठकर खड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वनाथ धाम का नया परिसर सनातन धर्म का प्रतीक बताया, कहा बाबा के धाम पहुंचना आसान हुआ, विश्वनाथ धाम की विशेषता आसमान छू रही है।
बाबा की नगरी से पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, बनारस को मिट्टी में मिलाने वाले मिट्टी में मिल गए, लेकिन बनारस बना हुआ है। देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी काशी ने करवट ली, देश का भाग्य बदला। काशी नगरी के संत कवि का भाषण कांचीपुर में सुनने का साधन बनाएंगे। काशी से निकला हर संदेश ही इतना व्यापक है कि देश की दिशा बदल देता है। पीएम मोदी ने आज के दिन को हर देशवासी के लिए गौरव का दिन बताया। कहा, आज मुगलों के कलंक को धो दिया गया है। वाराणसी पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। काशी की जनता ने प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़े बड़े साधु संतों और धार्मिक गुरुओं का जमावड़ा। योग गुरु रामदेव, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद मौजूद रहे। 3 दिनों तक वाराणसी में मनाई जाएगी दिवाली। कोदौलिया से लेकर काशी विश्वनाथ दरबार तक लोग 8 लाख दीप जलाएंगे। शंखनाद के साथ वेद मंत्र भी गूंजेंगे। काशी में पहली बार एक साथ आए 11 राज्यों के मुख्यमंत्री। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के ऐतिहासिक पल की गवाह बने। वाराणसी के 8 लाख घरों में बांटेगा लड्डू। 14,000 किलो बेसन, 7,000 किलो चीनी, 7,000 किलो घी से बनाएगा लड्डू। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीकांत मिश्रा ने बताया, देश के विभिन्न नदियों से आया पवित्र जल। इन पवित्र जल के साथ पीएम मोदी ने बाबा का जलाभिषेक किया। गंगा के अलावा कावेरी, सतलज, सहस्त्र गंगा, व्यास, ब्रह्मपुत्र, सरयू, कृष्णा नदियों से आया जल। सभी नदियों के जल के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने की पूजा अर्चना। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीकांत ने पीएम मोदी को भेंट की। देवी के रूप में वनस्पति को पीएम को उपहार के तौर पर दिया। भव्य तरीके से सजाया गया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। मंदिर का प्रांगण बढ़ने से आने वाले तीर्थयात्रियों को होगी सुविधा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट लिखा, पीएम ने आज स्वर्णिम इतिहास लिखा। काशी के भव्य स्वरूप का लोकार्पण हुआ। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जिस काशी का स्वरूप लोग सपने में भी नहीं सोचते थे, उसे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज के दिन को बताया ऐतिहासिक। कहा, पीएम की सोच हुई साकार। विश्वनाथ धाम का नवीनीकरण देखने लायक है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया वीडियो। लिखा, देश और दुनिया के श्रद्धालु हुए गौरवान्वित। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर बोले महंत राजूदास। कहा, आज 135 करोड़ भारतवासी खुश हुए। अयोध्या और मथुरा में भी ऐसा ही तेजी से काम होगा। कॉरिडोर के उद्घाटन को बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने बताया ऐतिहासिक। कहा, गौरव और गरिमा के अनुसार हुआ काम। प्रधानमंत्री और सीएम को बहुत बधाई। कॉरिडोर के उद्घाटन पर योग गुरु रामदेव का बड़ा बयान। कहा, देश के लिए गौरव का क्षण है। काशी पहुंचे मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा। बोले, गंगा नदी केवल नदी ही नहीं, जीवन दायिनी है। हम यहां अपनी बैटरी चार्ज करने आते हैं। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निशाना। कहा, चुनाव में हार के डर से पीएम मोदी गंगा में डुबकी और उद्घाटन कर रहे हैं। कहा कि सदन चलता रहता है और प्रधानमंत्री मोदी आते नहीं। छुट्टी के दिन प्रधानमंत्री मोदी को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करना चाहिए था। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर अखिलेश का कटाक्ष। का आखिरी समय पर काशी से अच्छी कोई और जगह नहीं है। 1 महीने के बजाय 3 महीने तक बनारस में रहे पीएम। महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है। आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। अखिलेश यादव पर यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार। कहा, अखिलेश अवसरवादी हैं। सनातन धर्म से उनकी नफरत किसी से छुपी नहीं है। चुनाव आए तो मंदिर याद आने लगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण के मौके पर विपक्ष पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, अखिलेश को लग गई कांग्रेस वाली बीमारी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का अखिलेश पर हमला। अखिलेश को बताया आक्रांता। कहा, ये सनातन की परंपराओं पर हमला करते हैं तो ये आक्रांताओं की श्रेणी में आते हैं। पीएम मोदी के काशी दौरे पर अखिलेश ने तंज करके बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी का पलटवार। कहा, हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। अखिलेश हर रोज झूठ बोलते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल गांधी और ओवैसी पर हमला। कहा, राहुल गांधी और ओवैसी में जुगलबंदी है और ये जुगलबंदी देश की जनता ही तोड़ेगी।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट करके विपक्ष पर साधा निशाना। लिखा, विश्वनाथ धाम की दिव्यता और भव्यता को देखकर सारे औरंगजेब बौखला चुके हैं। राहुल गांधी के ट्वीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का ट्वीट। लिखा, राहुल जी ने हिंदू और हिंदुत्ववादियों का अंतर नहीं रखा। राहुल गांधी पर जमकर बरसी रीता बहुगुणा जोशी। कहा, भ्रम फैलाकर जनता के बीच में दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर भी बोले मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, राहुल गांधी के पास तर्कों की कंगाली है, न तो हिंदुस्तान को समझते हैं न ही हिंदुत्व को। 16 दिसंबर को फूड प्रोसेसिंग के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ये शिखर सम्मेलन प्री इवेंट वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के तहत में किया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर जताई सहमति। कहा, भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक भूल है, इसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने गोवा कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की। आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। 15 और 16 दिसंबर को पंजाब दौरे पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जहां वो जालंधर और लंबी में तिरंगा यात्रा और जनसभा में हिस्सा लेंगे।